નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે નન્હા રાહી કાવ્ય આપણે ગયા પિરિયડમાં સમજ્યા હતા અને એનું સ્વાધ્યાય આપણે જોયું હતું. હવે આપણે આગળનો પાઠ જે ચોથો પાઠ સોચ અપની અપની એ આપણે હવે સમજીશું. એમાં આ પાઠમાં સોચ અપની અપની એટલે કે સોચ એટલે વિચાર પોતપોતાનો, અપની અપની એટલે કે પોતપોતાનો વિચાર પોતપોતાનો. તો આપણે એમાં ચિત્ર આપ્યું છે એટલે એ ચિત્ર જોવાનું છે અને પછી એ ચિત્રને આપણે સમજવાનું છે અને પછી ચિત્ર પરથી જે પ્રશ્નો આપ્યા છે એ પ્રશ્નોને ચિત્રમાં જોઈને આપણે એ જવાબો સમજવાના છે. ચિત્ર પરથી જ આના જવાબો સમજવાના છે કે ચિત્રમાં શું આપ્યું છે, શું થઈ રહ્યું છે, શું કરી રહ્યા છે, આ ચિત્ર જોઈને શું ખ્યાલ આવે છે એ આપણે જોવાનું છે. તો अब हम यह सोच अपनी अपनी यह चित्र में देखकर हम आगे देखते हैं कि चित्र में क्या कहते हैं और क्या प्रश्न आते हैं. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સોચ અપની અપની એમાં આ જે ચિત્ર આપ્યું છે આખું, यह चित्र हम देखते हैं कि सबकी सोच क्या है, सबके विचार क्या है, यह हमें देखना है. तो यह क्या है तो के चरवाहा गाय भैंसे चराने के लिए जा रहा है. कुत्ता भी चरवाहे के पीछे जा रहा है. यहाँ पे गांव में घर है, घर के पीछे क्या है, यह मंदिर है और पीछे नारियल के यह 2 पेड़ है. पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सूरज निकल रहा है. यहाँ पे पर्वत दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे लड़की तितली पकड़ने दौड़ रही है. यह लड़कियाँ तितली पकड़ने के लिए दौड़ रही, तितली के साथ खेलने के लिए दौड़ रही है. यहाँ पे लड़का खेल रहा है. तो यहाँ क्या दिखाई देता है, इस चित्र में क्या दिखाई देता है, तो यह गांव का यह सारा चित्र दिखाई दे रहा है. कौन क्या कर रहा है, क्या है गांव में, यह सब दिखाई दे रहा है, पर्वत यह सभी. अब प्रश्न इसके सामने अभ्यास के रूप में प्रश्न दिए हैं. यह प्रश्न हमें चित्र देखकर यह प्रश्न समझने हैं. जिसमें सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं, तो यह दिखाई देता है. सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं, सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए जा रहे हैं. सब पक्षी सुबह क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर क्या करते हैं, दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं. तो અહીં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं, तो पक्षी क्या कर रहे हैं, तो दाना चुगने क्या कर रहे हैं, पक्षी दाना चुगने के लिए जा रहे हैं. पक्षी क्या कर रहे हैं, दाना चुगने के लिए जा रहे हैं. પછી છે चरवाहा क्या कर रहा है. चरवाहा क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यह गाय है. तो चरवाहा क्या कर रहा है, तो चरवाहा हाथ में क्या लेकर, डंडा लेकर जा रहा है और चरवाहा गाय चराने के लिए जा रहा है. चरवाहा क्या कर रहा है, चरवाहा
गायें चराने जा रहा है। પછી इसके नीचे है प्रश्न 3। नारियल के कितने पेड़ है? नारियल के कितने पेड़ है? तो यहाँ पे दिखाई देता है नारियल के कितने पेड़ है? 2 है। तो हमें लिखना है कि नारियल के 2 पेड़ है। नारियल के 2 पेड़ है। इसके बाद है चित्र में घर कितने हैं? चित्र में घर कितने हैं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चित्र में कितने घर है? 1 2 3 4 और 5। कितने घर है? 1 2 3 4 और 5। तो चित्र में कितने घर है? तो चित्र में 5 घर है। कितने घर है? 5 घर है। इसके बाद बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो हम देखते हैं कि बच्चे, यह देख सकते हैं बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं। तो बच्चे बगीचे में, यह तितलियां दिखाई दे रही है ना, यह तितलियां दिखाई दे रही है। तो बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। પછી चरवाहे के हाथ में क्या है? तो हमें दिखाई देता है चरवाहे के हाथ में क्या है? लकड़ी है। क्या है? तो અહીં લખવાનું છે કે ચરવાહે के हाथ में क्या है? लकड़ी है। चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। હવે આગે કે સોચકર બતાઈએ એટલે કે વિચાર કરીને બતાવવાનું છે। સોચકર બતાઈએ એટલે विचार करीने। कि इसमें पहला प्रश्न है चरवाहे क्या सोचते होंगे? सिर्फ सोचना है, हमें सोचकर जवाब देना है। चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो चरवाहे क्या सोचते होंगे? इधर देखो, चरवाहे गाय चराने के लिए जा रहे हैं। तो चरवाहे जाते जाते सोचते होंगे कि गाय हम कहाँ चराए? गाय चराने हम कहाँ जाए? हम नदी किनारे जाए या जंगल में? हम गायों को चराने के लिए कहाँ जाए? नदी के किनारे हम गायों को लेकर जाए या जंगल में लेकर जाए चराने के लिए, यह सोचते होंगे। इसके बाद क्या सोचते होंगे? कि गाय हम खाना कहाँ खाएंगे? कहाँ बैठकर खाना खाएंगे, यह सोचते होंगे। बाद में गाय को घास कहाँ ज़्यादा मिलेगी? जंगल में ज़्यादा मिलेगी या नदी किनारे ज़्यादा मिलेगी, यह सोचते होंगे। और शाम को घर कब लौटेंगे, यह सोचते होंगे। तो चरवाहे क्या सोचते होंगे कि गायों को चराने हम कहाँ जाएंगे? नदी किनारे जाएंगे या जंगल में जाएंगे? और क्या सोचते होंगे? तो और सोचते होंगे कि गायों को घास कहाँ ज़्यादा मिलेगी, हम खाना कहाँ खाएंगे। बाद में क्या सोचते होंगे कि शाम को वापस घर कब लौटेंगे, कब वापस घर जाएंगे।
यह सोचते होंगे। दूसरा सवाल है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो हम देख सकते हैं रोज़ सुबह पे सूरज उगता है। रोज़ सुबह सूरज उगता है तो क्या क्या होता है? हम अपने आसपास देख सकते हैं कि सूरज उगने पर क्या क्या होता है। हमारे घर के आसपास, हमारे नज़दीक हम देख सकते हैं कि क्या होता है। तो सूरज निकलने पर क्या होता है? पक्षी दाना चुगने के लिए, सूरज निकलने पर सब पक्षी उठ जाते हैं और दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। बाद में चरवाहे क्या करते हैं? गाय चराने के लिए निकल जाते हैं। चरवाहे गाय चराने के लिए निकल जाते हैं। किसान अपना काम करने के लिए खेत में जाते हैं और सारा जग कैसा हो जाता है? सारा जग जाग जाता है। सभी फूल खिल जाते हैं, बच्चे खेलने लगते हैं, सभी अपने अपने काम पे चलने लगते हैं। सुबह होने पर हम देखते हैं ना कि हमारे घर में सब अपने अपने काम में निकल जाते हैं। हम स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। बाद में क्या है? तीसरा प्रश्न कौन सा है? तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो तुम बगीचे में होते तो क्या करते? यह बगीचे में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो के तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो हम बगीचे में होते तो क्या करते? तो हम बगीचे में फूलों को, जो फूल खिले हैं, प्रसन्न होकर हम पे हंस रहे हैं, उसको बार बार देखते, उनकी सुगंध का मज़ा लेते, फूलों की सुंदरता को हम देखते। बाद में क्या होता है? झूला होता है। तो हम झूले पर झूलते। बाद में रंग बेरंगी तितलियाँ देखकर हमें खुशी होती। इस तरह हम बगीचे में बहुत खेलते। बाद में क्या है? चौथा प्रश्न, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? कुत्ता क्या सोच रहा होगा? यह अपने विचार से लिखना है, अपने खुद के विचार से लिखना है, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो हमें अपने विचार से यह जवाब लिखना है। कुत्ता क्या सोच रहा होगा? तो कुत्ता शायद यह सोच रहा होगा कि यह आदमी या तो उसका मालिक होगा, तो मालिक कहाँ जा रहा होगा? मैं इसके साथ जाऊँ या ना जाऊँ? मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यह सोच रहा होगा। अगर मैं मालिक के साथ जाऊँगा तो मुझे वह खाना देगा, यह सोचता होगा। मैं इस आदमी इसके साथ जाऊँ या ना जाऊँ, यह सोचता होगा। इस तरह से कुत्ता सोचता होगा कि इस आदमी के पीछे जाऊँ या ना जाऊँ, इसके साथ जाऊँ या ना जाऊँ, ये हमें खाना खिलाएगा या नहीं, यह सोचता होगा। बाद में प्रश्न है, तितली उड़ती क्यों है? तितली उड़ती
क्यों है? तो तितली क्यों उड़ती है? तितली उड़ती क्यों है? तो तितली क्यों उड़ती है? क्योंकि वह अलग अलग फूलों का रस, तितली फूलों का रस खाती है। तितली का खुराक क्या है? फूलों का रस चूसकर खाना, फूलों के रस की चुस्की लेना। तो फूलों के रस की चुस्की लेने के लिए वह अलग अलग फूलों पर बैठती है। वह अलग अलग फूल देखती है कि यहाँ पे इस फूल पे मुझे रस मिलेगा, इस फूल पे रस मिलेगा। यह सब खोजने के लिए वह यहाँ वहाँ दौड़ती है। बाद में प्रश्न है, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? क्या प्रश्न है? 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? तो क्यों साथ उड़ते हैं? 2 या 3 पक्षी साथ क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वह एक ही पेड़ पर साथ में रहते हैं। उसका घोंसला साथ में ही है, इसीलिए वह साथ उड़कर साथ ही घोंसले में जाते हैं। घोंसला એટલે કે માળો, પક્ષીનો માળો, तो के अपने घोंसले में साथ ही जाते हैं। बाद में क्या है? चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह चित्र दिखाई दे रहा है। हमने कहानी सुनी होगी, आपने भी कहानी सुनी होगी कि व्यापारी है। यह कौन है? यह व्यापारी है। इसके माथे पर क्या है? टोकरी है। टोकरी में क्या है? टोपियाँ है। तो व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी के हाथ में टोकरियाँ है, तो वह टोकरियाँ लेकर जाता है। तो वह थक जाता है, इसीलिए क्या करता है? पेड़ के नीचे आराम करने बैठता है। तो उसे नींद आ जाती है, तो वह सो जाता है। पेड़ पर कौन बैठे हैं? बंदर। कौन पेड़ पर कौन है? यह दिखाई दे रहा है, बंदर। तो बंदर क्या करते हैं? पेड़ से नीचे उतरकर सारी टोपियाँ लेकर पहन लेते हैं और बाद में पेड़ पर चढ़ जाते हैं। जब व्यापारी जब जागता है तो देखता है कि सभी बंदर टोपियाँ पहनकर बैठे हैं। હવે આ કહાની આપણે બીજા પિરિયડમાં જોઈશું।